हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इससे कोरोना के टाइम में आप लोग सब सुरक्षित होंगे, यही मैं आशा करता हूँ। और आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो क्योंकि इस चैनल में हम लोग रसायन शास्त्र का अध्ययन करते हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आप लोग को कि इस चैनल में 6 से लेकर 10 तक आपको साइंस में, अगर साइंस वाले स्टूडेंट हैं तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं इस चैनल में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जैसा कि इससे पहले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा है, रसायन शास्त्र के शाखाओं के बारे में पढ़ा है। अब इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे रसायन शास्त्र का महत्व एवं कार्य क्षेत्र। तो जैसा कि इससे स्पष्ट हो रहा है कि रसायन शास्त्र का क्या कार्य क्षेत्र है और उसका क्या क्या महत्व है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रसायन शास्त्र का महत्व एवं कार्य क्षेत्र। तो दैनिक जीवन में रसायन का उपयोग हर क्षेत्र में होता है। बिल्कुल सही बात है, दैनिक जीवन में आज के युग में जो है रसायन का उपयोग हर क्षेत्र में होता है। इसके बिना उपयोग के तो जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही, आप इसके उपयोग के बिना आप जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। रसायन के कुछ विशिष्ट उपयोगों को हम निम्नलिखित विभाजित कर सकते हैं। अब देखते हैं कि रसायन के कौन कौन सा उपयोग है, तो उसको किस प्रकार से अपन उसका एक मतलब क्षेत्र विभाजित किया गया है, कौन कौन से क्षेत्र में रसायन का उपयोग करते हैं, तो उसके बारे में अपन देखते हैं। पहला है दवाओं में रसायन। मनुष्य तथा पौधे दोनों में बीमारियों की रोकथाम के लिए रसायन का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। जैसा कि आप लोग को पता है कि मनुष्यों में तो बीमारी लगती ही रहती है, इसी प्रकार पौधों में भी बीमारी लगती है और ये दोनों में बीमारी को ठीक करने के लिए अपन रसायन का उपयोग करते हैं। तो जैसे आप लोग को कभी सिर दर्द हो जाता है, तो आपका तबीयत ख़राब हो जाता है, बुखार आ जाता है, तो आप लोग पैरासीटामॉल, एस्पिरिन, डिस्प्रिन ऐसे दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार की दवाओं में रसायन पाया जाता है। तो दवाओं में रसायन इसी प्रकार से तो यहाँ पर बोला गया है दवाओं में रसायन। दूसरा देखते हैं जीवन रक्षक दवाएं, जैसे ये इसी के अंतर्गत है। जीवन रक्षक दवाएं जैसे टैक्सोल, आपका सेस्प्लेटिन, ये कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। तो ये स्पष्ट होता है कि दवाओं में रसायन पाया जाता है। अब देखते हैं दूसरा कीटनाशक एवं सफाई के लिए। कीटनाशक एवं सफाई के लिए मतलब क्या समझ रहे हैं बच्चों, तो इससे आप लोग ये समझ रहे हैं कि कीटनाशक मतलब जैसे आप लोग घर साफ़ करते हो, फर्श साफ़ करते हो, तो उसमें जो कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फिनॉल हो गया, आपका हार्पिक हो गया और कुछ है जो कीटनाशक का उपयोग आप लोग घर सफाई के लिए करते हैं, उसमें भी आपका केमिस्ट्री रसायन पाया जाता है। ठीक है, केमिकल पाया जाता है और वो जो केमिकल है वही रसायन है। ठीक, तो तीसरा देखते हैं एंटीसेप्टिक एवं दवाओं में। तो एंटीसेप्टिक मतलब आपको कहीं पे एक चोट लग जाती है तो आप तुरंत उस जगह कोई एंटीसेप्टिक लगाते हैं, या तो आप उदाहरण के लिए आप डेटॉल लगाते हैं, तो वो एक एंटीसेप्टिक का काम करता है। तो इसमें भी आपका केमिस्ट्री रसायन पाया जाता है। ठीक है, उसमें भी एक केमिकल होता है जो आपके दवा आपके चोट को जल्दी ठीक करता है। चौथा देखते हैं बीमारियों के लिए एवं टीका आदि के लिए। बीमारियों के लिए भी अपन रसायन का इस्तेमाल करते हैं, जैसा मैंने पहले बताया दवाओं के में तो रसायन होता है। और टीके के लिए मतलब टीका क्या होता है, टीका वो होता है बच्चों जिसको लगाने से आपके शरीर में एंटीबॉडी बनती है और जिससे आपको मतलब बीमारियों से लड़ने की शक्ति आपके शरीर में बनती है, तो ये होता है टीका। तो टीके में भी रसायन का इस्तेमाल किया जाता है। तो और पांचवा है आपका इंसेक्टिसाइड एवं पेस्टिसाइड। ये होता है तो मतलब बच्चों ये खाद के रूप में, खाद में आपका पौधों को बचाने के लिए बीमारी होती है, उसमें खाद के रूप में ये पेस्टिसाइड और ये के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरा देखते हैं औद्योगिक क्षेत्र में। तो बच्चों मैं बताना चाहूँगा आप लोग को, ऐसा कोई क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र नहीं है जहाँ पर रसायन या केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे चाहे वो कपड़ा क्षेत्र हो, कपड़ा उद्योग हो, चाहे वो आपका रबर उद्योग हो, चाहे वो लोहा उद्योग हो, प्लास्टिक उद्योग हो, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है
जहाँ पर केमिकल का इस्तेमाल ना किया जाए और रसायन का इस्तेमाल ना किया जाए। तो इसी प्रकार के हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं जहाँ कहाँ कहाँ पर केमिकल या रसायन का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले देखते हैं नियॉन, रेयॉन, डेक्रॉन, ऑर्नोल आदि का संश्लेषण। मतलब ये आपका रेयॉन, नायलॉन, डेक्लॉन, ऑर्नोल ये सब क्या होता है, ये एक प्रकार का कपड़ा होता है। कपड़ा बनाने के कारखानों में ये सब का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें तो आप लोग इसका नाम सुने ही होंगे, नायलॉन का। आप लोग नायलॉन का कपड़ा पहनते हो ना, तो यही है आपका नायलॉन। ये कपड़ा उद्योग में ये सब का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं दूसरा, प्लास्टिक एवं बेकेलाइट, टेफ्लॉन, पॉलीथीन आदि का निर्माण। ये प्लास्टिक से रिलेटेड पूरा चीज़ है। आपका बेकेलाइट एक कठोर चीज़ होता है जो प्लास्टिक की टाइप का ही होता है। ये भी टेफ्लॉन भी सेम वैसी है। पॉलीथीन तो सभी लोग जानते हैं, आपका जो घर में पॉलीथीन का इस्तेमाल किया जाता है उसमें भी आपका रसायन केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। विभिन्न रंग, पेंट, वार्निश आदि का उत्पादन। अब विभिन्न प्रकार के जैसे रंग हो गया, आप लोग जैसे घर में रंग लगाते हो, पेंट लगाते हो जैसे, तो वो सब का इस्तेमाल करते हो। डिस्टेम्पर वगैरह का इस्तेमाल करते हो, ये सब में भी केमिकल एवं रसायन पाया जाता है। अब चौथा देखते हैं सीमेंट। सीमेंट में भी रसायन पाया जाता है। कांच, सिरेमिक उद्योग में भी रसायन पाया जाता है। धातुओं के निष्कर्षण, मतलब धातुओं को साफ करने में उनके निष्कर्षण में भी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब चीज़ से तो मेरे ख्याल से आप लोग को धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा। अगर क्लियर नहीं हो रहा होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा, जवाब दूंगा आपके कमेंट का। और कहीं पर समझ नहीं आता तो आप लोग बिल्कुल पूछ लीजिए और मैं उस चीज़ का जवाब दूंगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा होगा आप लोग को तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को, मेरे इस वीडियो को पहुंचाइएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखते हैं कृषि में रसायन। कृषि में रसायन, अब देखिए दो क्षेत्रों में अपन तो देख चुके हैं, अब कृषि में देखते हैं। कृषि में रसायन, ठीक है बच्चों, हम लोग देख रहे हैं कृषि में रसायन। रासायनिक उर्वरकों का निर्माण तथा उनकी गुणवत्ता का परीक्षण, जैसे यूरिया, अमोनिया सल्फेट, सुपर सल्फेट आदि में भी, कृषि में भी रसायन का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब का नाम तो आपने सुना ही होगा, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर सल्फेट, ये सब का नाम जो लोग कृषि करते हैं उन लोग को तो बहुत अच्छे से पता है। तो ये सब चीज़ में भी रसायन पाया जाता है। आगे देखते हैं रासायनिक कीटनाशक बनाने के लिए, जैसे गैमेक्सेन। अब ये गैमेक्सेन का हम लोग आगे संरचना देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। डीडीटी, सल्फोन, मैलाथियान, ये सब एक कीटनाशक हैं जो फसलों में जो फसलों में कीटाणुओं को मारने के लिए मिलाए जाते हैं। तो इस सब में भी रसायन का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं, देखिए रासायनिक परिरक्षण, जो फल तथा खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करते हैं। अब रासायनिक परिरक्षण मतलब आप खाद्य पदार्थों, फलों को बचाने के लिए, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए। परिरक्षित मतलब क्या होता है बच्चों? परिरक्षित मतलब होता है उसको सुरक्षित रखना। तो जैसे फलों को आप बचाने के लिए या खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए भी आपका रसायन का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा है सुख सुविधाओं के लिए रसायन। सुख सुविधाओं के लिए रसायन का मतलब ये है बच्चों कि आप अपने दैनिक जीवन में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं रसायन में, मतलब रसायन के द्वारा आप क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। पहला है घरेलू वस्तुएं। जैसे घरेलू वस्तुएं जैसे पेपर, आप सभी के घर में पेपर आता है, पेपर में भी रसायन होता है। धागे हो गया, साबुन हो गया, सौंदर्य प्रसाधन, साबुन का इस्तेमाल सभी लोग करते हैं। साबुन में भी आपका रसायन केमिकल पाया जाता है, केमिकल मतलब रसायन पाया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन, सुगंधित द्रव एवं रंजक आदि में भी रसायन पाया जाता है। दूसरा है बच्चों वास्तु के उपयोग में। वास्तु मतलब होता है घर बनाने का जो भी चीज़ इस्तेमाल किया जाता है वो वास्तु में आता है। जैसे कि देखिए सीमेंट हो गया, आपका स्टील हो गया, सेरेमिक्स हो गया, ये सब में भी रसायन का इस्तेमाल किया जाता है। सीमेंट का नाम तो आपने सुना ही होगा। सीमेंट में आपका मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, तो ये सब क्या है? ये सब रसायन से संबंधित है, तो इसमें भी रसायन का इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा है फिल्म उद्योग में। फिल्म उद्योग मतलब बच्चों इसका मतलब ये है कि आपका जो पिक्चर बनता है, जो मूवी बनती है, उसमें भी रासायनिक का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे किया जाता है देखिए,
फिल्म सेलुलोइड के साथ उपयुक्त रसायन की बनी होती है। फिल्म का मतलब समझते हैं आप लोग, जो पुराने ज़माने में जैसे वो रील वाला पिक्चर देखते थे तो उसमें ये सब का इस्तेमाल किया जाता था, आपका रसायन का इस्तेमाल किया जाता था। पांचवा देखते हैं बच्चों, रसायन और ऊर्जा संसाधन। अब रसायन और ऊर्जा संसाधन में क्या क्या है देखिए। जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोलियम, कोल, लकड़ी। तो जैसे आप लोग को पता है कि पेट्रोलियम, जो आप लोग पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाते हैं, वो भी एक प्रकार का रसायन से ही संबंधित है और ये केमिकल ही होता है जो ज़मीन के अंदर से खोद कर निकाला जाता है। कोल मतलब जो कोयला होता है, वो ज़मीन के अंदर पाया जाने वाला वो वाला कोयला, ठीक है। तो ये भी आपका रसायन से संबंधित है। लकड़ी भी रसायन से संबंधित है। लकड़ी को आप लोग जलाएंगे तो उसमें से मीथेन गैस निकलती है, तो वो भी गैस जो है वो भी रसायन से संबंधित है। अब देखते हैं दूसरा, नाभिकीय ईंधन एवं नाभिकीय ऊर्जा, ये भी आपका रसायन से संबंधित है। परमाणु ऊर्जा भी रसायन से संबंधित है। तो इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों की हमारा जो दैनिक जीवन रहे, चाहे कोई भी क्षेत्र रहे, रसायन का उपयोग हर क्षेत्र में होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि रसायन का उपयोग हर जगह अपन करेंगे। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस जगह रसायन का इस्तेमाल नहीं होता है, तो हर जगह रसायन का इस्तेमाल होता है। तो आज का ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट हुआ बच्चों। तो आप लोग को आई होप सो, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिएगा। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए, इसी प्रकार की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए, थैंक यू।